जय श्री कृष्ण। 22वां अध्याय देवहूति के साथ कदम्ब प्रजापति का विवाह। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कदम्ब जी ने मुनि जी के संपूर्ण गुणों के और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, तब उन्होंने निवृत्ति परायण होकर मुनि से सब कुछ सकुचा कर कहा। मनु जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है, और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय उनका शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबद्ध होने के कारण अपनी अपनी एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रिय की वास्तव में श्री हरि रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिस से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आज आपका दर्शन हुआ है, और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा रहा हूँ। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजोधर्म की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है, और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या है, जो प्रियव्रत और उतानपाद की बहन है। अवस्था, सील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके सील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको ये कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह ग्रस्तोचित कार्यों के लिए सब प्रकार से योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए, उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वतः प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कर्पण के आगे हाथ पसारता है, वह बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है। अतः दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वन, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक का है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, इसलिए आप अब इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। श्री कदम्ब मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ, और आपकी कन्या का भी अभी किसी से वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि से प्रसिद्ध जो ग्रहणादि ते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम संतोनपादी रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध हो जाने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषणादि की शोभा को भी तिरस्कार कर देती है, तिरस्कृत कर रही है, आपकी इस कन्या का कौन आदर न करेगा। इस बार यह अपने महल में छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण नेत्र इसके चंचल हो रहे थे। तब पैरों की पाजेब की मधुर झनकार करते जाते थे। उससे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहव सचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार ना करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उतानपाद की प्यारी बहन है, तथा रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की, उन्हें तो उनका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान न हो जाएगी, तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। इसके बाद भगवान के बनाए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित
सम दमादि धर्मों का ही अधिक महत्व दूंगा, जिससे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय यह स्थित है। मुझे वह प्रजापतियों के पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कदर्म जी केवल इतना ही कह सके, फिर वह स्वयं हृदय में भगवान कमलनाथ का भी ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी के ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कदर्म जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या को प्रसन्न पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रसन्न पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और ग्रस्तोचित पात्रादि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उनका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठतावश विहलचित होकर उसे अपनी छाती से लिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्होंने देवहूति के सिर पर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वह मुनिवर कदर्म से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए। अपने सेवकों सहित ऋषिकुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को इस प्रकार समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं, तब वे अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत और बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त के राजधानी के बाहर आए। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त वैश्मती नगरी मनुओं की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने वाले पश्चात शरीर कपाते हुए श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वह ही रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश है, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष के यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और काश के भरी यानी चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस वैश्मती पुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिपाद नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते, किंतु मनु जी उनमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्वक हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वह इच्छा अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर की को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं तथा तीनों गुणों के अभिभूत करके उन्होंने भगवान वसुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक और भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मनुओं की पूछने पर उन्होंने मनुष्य के समा तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।